पहुँचा, एक दिन सेफ सही था, दूसरे दिन जो है मेरे अब्बा ने जो है मेरा पासपोर्ट, मेरी वाइफ़ का पासपोर्ट और मेरे बेटे का पासपोर्ट, तीनों का पासपोर्ट जो है ना छीन लिया हमसे। छीनने के बाद जो है फिर मेरी जो है शुरुआत हो गई भाई क्लासेस की। एक हर दिन में पिटाई भी होती थी मेरी। तो बोलते थे चलो, चलो नमाज़ पे चलो, चलो हमारे साथ। मैं कहता मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं मुझे मतलब बहुत इतने बड़े होने पे पिटाई, और वो भी जो है मैरिड होने पे, बच्चे वाला होने पे। पता है? वो जो जिसमें अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि भाई ये जो तारे हैं ये जो है वो शैतान के ऊपर जो है मारा जा रहा है, उसको पत्थर मारे जा रहे हैं। तो ये वाली बातें। इसके अलावा जो है साइंटिफिक जो एरर्स थे वो मैंने उनसे पूछा कि भाई दुनिया गोल है ना? तो वो अच्छा वो मौलवी साहब जो आलिम साहब थे वो बोलते थे कि हाँ दुनिया गोल है। लेकिन फिर मैंने जब कुरान में से उनको रेफरेंस दिखाई कि भाई ये मोहम्मद साहब के हिसाब से तो ये कुरान की एंड है, क्योंकि जुल्करनैन जो बंदा था वो कुरान के इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो एक एंड से दूसरी एंड तक गया। तो एंड का मतलब क्या है कि मतलब दुनिया तो एक फ्लैट हो गई। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रीति निगम यूट्यूब चैनल से। और वीडियो का जो टॉपिक है, पाकिस्तानी मिस्टर देसी ने इस्लाम क्यों छोड़ा। क्या ऐसे रीजन रहे कि इनको अपना जो है रिलीजन छोड़ना पड़ा। बहुत सारे लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, काफी बड़ी मात्रा में छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इंटरनेट पे आ पाते हैं, अपनी बात बता पाते हैं। क्या ऐसी इनके साथ बातें रही, सारी चीजें जानेंगे। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर, वीडियो के एंड में अपने व्यू, अपने विचार जरूर बताऊंगा। सभी को जय माँ दुर्गा। आज हमारे साथ पाकिस्तानी मिस्टर देसी जुड़ेंगे, और मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ और वो आ चुके हैं, तो बिना देर करे उन्हें ऐड करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मिस्टर देसी जी। मैं आपके बारे में जानती नहीं हूँ, तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, कि आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं? प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं अभी आपका जो है वो सुन रहा था, आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है, बहुत ही प्यारी है। तो ये तो पहला मेरा आप एक छोटा-सा जो है मेरी तारीफ़ आपके लिए। और जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, मिस्टर देसी मेरा चैनल है। एक्स मुस्लिम हूँ मैं, लेकिन अपने आप को जो है वो मैं अपने आप को हिंदू और मज़हब से, धर्म से जो है वो अपने आप को क्रिश्चियन मानता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हिंदू और क्रिश्चियन दोनों मानता हूँ। क्योंकि मेरे नज़रिए से हिंदू जो है वो एक आइडेंटिटी है जो सारे पाकिस्तानियों को और जो भी हमारे सबकॉन्टिनेंट के लोग हैं वो सबके लिए जो है वो बराबर है। तो सभी हिंदू हैं, बाद में वो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, एक्स-वाई-ज़ेड है। तो तो फिर थोड़ा-सा अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप पाकिस्तान से हैं, तो आप मतलब शिया सुन्नी होता है, तो आप उसमें से, मुझे बहुत सारे सेक्ट्स नहीं पता है, उनके क्या भेद हैं। तो मतलब आप उस एक देवबंदी होते हैं, पता नहीं कौन-कौन होते हैं, तो आप किस तरह के परिवार में थे? वो लोग कितने कट्टर थे? क्या आप मदरसे जाते थे? आपके भाई-बहन वगैरह, जितना भी आपकी सुरक्षा को खतरा ना हो, आपने तो अपना फेस भी कैमरा खोल दिया है, तो आपको इससे डर नहीं लगता? जी मैडम, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि भई मेरी फैमिली जो थी वो सुन्नी बैकग्राउंड से है, दे आर सुन्नी मुस्लिम्स और बहुत ही कट्टर टाइप के सुन्नी मुस्लिम्स हैं। मेरी फादर साइड जो है वो 5 वक़्त नमाज़ी है और लेकिन मेरी अम्मी की साइड जो है वो बिकॉज़ दे आर डाइवोर्स्ड, अलग रहते हैं, तो मेरी अम्मी की साइड जो है वो दे आर नॉट टू मच आई थिंक कट्टर मुस्लिम्स, बट दे आर आल्सो शी इज़ आल्सो अ मुस्लिम। तो फैमिली के अंदर तो बचपन से ही जो है वो हम 5 वक़्त नमाज़ी था मैं और अपने चाचा के साथ, अपनी फैमिली के साथ नमाज़ पढ़ते रहते थे। लेकिन आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि भई फेस जो है वो मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। देखिए मैंने प्रीति जी मैंने फैसला कर लिया कि भाई अभी जो है खुल के सबके सामने आके जो है वो इस्लाम की असलियत को एक्सपोज़ करना है। और इस्लाम ने जो छीनना था वो तो छीन लिया, ठीक है ना? उसने मुझसे अपना पिता छीन लिया, ठीक है ना? मेरा फ़ादर छीन लिया। इसके अलावा मेरी पढ़ाई चल रही थी चाइना के अंदर, मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट था, वो भी छीन ली। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या छीनेंगे? कुछ रहा नहीं है छीनने के लिए। अगर ज़िंदगी है तो उससे वो भी छीन तो अभी फ़िलहाल के लिए छीन नहीं सकते, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं अभी चाइना में रहता हूँ। आप मदरसे जाते थे, बचपन से शुरू से स्टार्ट करिए ना, तो आप मदरसे जाते थे अपने भाई-बहनों के साथ, तो क्या वहाँ पर, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं हड्डी मतलब हमारी है और चमड़ी आपकी इतना मारते हैं, तो दूसरे उनको नहीं मारते हैं, खाली लड़कों को मारते हैं इत्यादि? कुछ बताइए। जी, 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 जी। मेरे भाई-बहन नहीं है, मैं इकलौता बेटा था अपने वालिद का, तो वो एक पॉइंट ये मैं क्लियर कर दूँ, मैं अकेला था। जी, मैं मदरसे में जाता था, मैं वहाँ जाता था कुरान रिसाइट करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मदरसों में जो है मार तो पड़ती थी और बहुत ही गंदे किस्म की मारें पड़ती थी। मतलब जो हमारे हाफ़िज़ साहब होते थे, जो कुरान पढ़ाते थे, वो उनके पास डंडा होता था और वो बस देखते थे, मौका देखते थे, भई जिसको लगाना है उसको मारना है, तो हमारे हाथों के ऊपर जो है डंडियाँ खाते थे। लेकिन थैंकफुली क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा उसको ऐड नहीं करूँगा, लेकिन मेरी फैमिली जो थी दे वर वेल टू डू, वी वर नॉट पुअर। आई मीन लाइक इन दिस पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो है मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास में आते हैं। तो मैं इतनी मार खाता तो नहीं था, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, मौलवी साहब को जो हमारे उनको पता था हमारी फैमिली के बारे में। लेकिन दूसरे बच्चे जो थे वो उनकी बहुत पिटाई होती थी। हाँ, मेरे पास और लोग भी आए हैं। एक तो बच्चा गरीब था, वो तो मदरसे में ही उसकी फैमिली ने डाल दिया था, असम का था वो।
वो मुजीबुर नाम था उसका, और उसको तो मदरसे में रोज़ वो खींच लेता था और उसको एनल सेक्स करता था। बच्चों का जी, हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पे रखवाने से स्टार्ट करता था, फिर इसके बाद जो सुंदर सा बच्चा होता था उसको पैसे पहले पास बिठा लेता था और फिर उसका हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पे टच कराना, और फिर रात को एक को खींच लेता था और एक वहीं पर हकीम टाइप का भी था, जो उनका शरीर का पार्ट फट जाता था तो उस पर वो लेप लगाता था। तो ये जी, बेचारा आप सो नहीं पाता था, जी, लड़का जी, जी, देख आपने के उसको बिल्कुल डर सही कहा। लगता था कि कोई उसे ये खींच लेगा। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा ऐसा हमारे मदरसों में ऐसा बिल्कुल होता है। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों मदरसों में ये गलाज़त जो होती है वो बिल्कुल है और मेरे मेरे अपने खुद के जो है कुछ दोस्त थे उनके साथ भी ये वाक़यात हुए लेकिन वो इतनी हद तक नहीं गए। लेकिन मतलब टच वग़ैरह करते थे, ठीक है ना? तो मैंने जैसे बताया कि भई मैं खुशकिस्मत थी, मैं खुशकिस्मत था कि भई मेरी फ़ैमिली थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस वाली थी। मेरे चाचा हैं, मैं उनका नाम नहीं लेने वाला लेकिन वो पॉलिटिक्स के अंदर थे, ठीक है ना? वो एमपी भी रह चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा उसके अंदर। लेकिन ही वाज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिफोर। सो इसी वजह से जो है फैमिली बैकग्राउंड के अंदर मैं बच गया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ झूठ बात नहीं है। एनल सेक्स होता है, वहाँ पे बच्चों के साथ जो है ज़्यादती भी की जाती है और वो ज़्यादातर ऐसे देखते हैं जो बच्चे जो हैं वो थोड़े गोरे से हैं या थोड़े अच्छे से हैं, उनके साथ ये सब कुछ करते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, मदरसा के अंदर आप कहीं पे भी जाइए, पाकिस्तान में जाइए या आई थिंक इंडिया में भी, ये बड़ी कॉमन चीज़ है क्योंकि इनको और कोई तो मिलना है नहीं, तो ये बच्चों के ऊपर जो है ये चीज़ करते हैं और हम इस्लाम के अंदर देखेंगे मोहम्मद मोहम्मद साहब खुद का भी आप देखेंगे वो बच्चों के साथ लिप किसिंग भी करते थे। तो ये तो उनके अपने नबी की पैरवी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नबी साहब जो थे वो तो किसिंग भी करते थे, अपने लेप के ऊपर भी बिठाते थे बच्चों को। तो आई थिंक दे आर जस्ट कॉपीइंग व्हाट देयर प्रॉफिट डिड। तो जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आप मदरसे भी जाते थे और वहाँ पर रिसाइटेशन भी करते थे और आपके फादर भी बड़े स्ट्रिक्ट थे और फादर से ही घर चलता है, मतलब बेसिकली फादर जो कहते हैं वो वैसे ही होता है। तो फिर आप अचानक से कैसे एक्स मुस्लिम बन गए? जी प्रीति जी, मैं मैट्रिक में था सबसे पहले जो था क्योंकि मैं छोटा-सा बताता चलूँ कि मुझे जो है ना बचपन से ही वैसे भी हिंदुइज़्म से बड़ा लगाव था, ठीक है ना? तो मैं अजीब बात ये थी कि मुझे कुरान से ज़्यादा जो है वो हिंदू मंत्र सुनने का अच्छे लगते थे। मतलब मुझे अच्छे अभी भी लगते हैं, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले आप जब मंत्र पढ़ रही थी, तो मुझे भी 1-2 लाइन आपने शायद आखिर में जो कुछ बोला था प्रचोदया, तो एक और मंत्र आई थिंक कोई शिवा शिवा का मंत्र भी है, उसके अंदर भी ये सेम लाइन्स हैं। तो मुझे मंत्र याद होते थे। लेकिन मैं अपने गायत्री बाप के मंत्र में है। बस ये मुझे वही बचपन से बड़ा हिंदुइज़्म का शौक था और मैं मंत्र सुनता था क्योंकि हमारे पास मेरा एक हिंदू दोस्त भी था पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी उससे भी थोड़ी बहुत जो है मंत्र सीखता था। मैं बचपन से ही थोड़ा बहुत हिंदुइज़्म के अंदर था। लेकिन बात शुरू होती है मैट्रिक के अंदर, मुझे बताया गया था अपनी फैमिली के द्वारा कि भई इस्लाम तो जो है वो पीसफुल मज़हब है और जो हमने सुना था, देखा था, और पीस की स्कूलों में जाती तो थी। हिंदुओं के खिलाफ जो है बहुत बताया जाता है कि हिंदू तो बड़े गंदे हैं। यहाँ तक कि मूवीज़ मैंने देख ली कि वहाँ दिखा रहे हैं कि अरे वो तो वैसी थी और साथ में हिंदू औरत है वो, और जी। मतलब इतना मतलब घृणात्मक तरीके से हिंदुओं को देखा जाता है। मतलब इतनी घृणा स्कूलों में और सब जगह सिखाई जाती है। और बच्चों को तो नहीं पता, बच्चों को तो वही कहते हैं जो बड़े कहते हैं, सिखाते हैं। वो तो इनोसेंट होते हैं, तो वो तो वही बोलते हैं जो उनको सिखाया जाता है। देखिए, आप कह सकते हैं मुझे यही शायद दिल के अंदर कुछ था ऐसा कि भई मुझे हुँ। हिंदुइज़्म अच्छा लगता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सच कि भई मैं अकेला ही एक ऐसा बंदा था आई थिंक जिसको ये सब अच्छा लगता था। बाकियों की बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हिंदुओं को हिकारत की नज़र से ही देखा जाता है वहाँ पे। इवन दे डोंट आई मस्ट से दैट 90% ऑफ द पाकिस्तानीज़ दे डोंट लाइक हिंदुइज़्म, दे डोंट लाइक हिंदूज़ एट ऑल। आप उनको सिटी अपने से थे या गाँव से? मैं सिटी से था। अच्छा। तो वहाँ पे जो है पाकिस्तानी जो है हमारे भाई जो है वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं। छुपाते हैं, पता नहीं झूठ बोलते हैं। हमें तो बताया जाता है कि भई हम अरब हैं, ठीक है ना? और वी आर एक्चुअली टर्क्स और अरब्स और अफ़गान्स, बट नो वन कोई हमें ये नहीं बताता था कि भई हम जो है वो पूर्वज जो थे वो हमारे हिंदू थे। तो मैट्रिक जब आई, जब थोड़ी बहुत समझ आने लगी, तब मुझे भाई इस्लाम का असली रूप का पता चला कि भाई ये जो हमें बताया जाए इस्लाम पीसफुल वगैरह जो भी है ये सब गलत है। क्योंकि मैट्रिक की किताबों के अंदर आपको अचानक से जो है ना, आप अगर पाकिस्तान में पढ़ते होंगे तो बचपन 8th तक 7th से 9th तक कोई मसला नहीं है, वहाँ पे इस्लाम अच्छी-अच्छी बातें बताएँ। मैट्रिक के अंदर फिर आ जाता है जिहाद, काफ़िरों को मारो, जहाँ भी तुम्हें मिले उस काफ़िर को मारो। सूरह अल-अनफ़ाल, ठीक है ना? वो पढ़ाई जाती है हमारे मैट्रिक के अंदर। सूरह अनफ़ाल के अंदर जो है जिहाद के बारे में लिखा गया हुआ है और उसके अलावा कैसे जो है आप माल-ए-गनीमत जिसे बोलते हैं, वो उसको जो है कैसे आप डिवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वहाँ से मुझे थोड़े क्वेश्चन्स आने लग गए। लेकिन हमारी फैमिली में मैंने अपने अब्बा से पूछा, अपने फादर से पूछा, भाई ये सब क्या है? तो उसने कहा कि दीन के ऊपर सवाल मत करो। तो हमें ऐसे ही चुप कराया जाता था। मुसलमान घरानों के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर सकते इस्लाम। जिस दिन आपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया वो आपको चुप करा देंगे, भाई इस्लाम के ऊपर सवाल मत करो, इस्लाम के ऊपर सवाल मत पूछो। तो ये था उस वक़्त। फिर जो है मैं कुछ कर नहीं पाता था, कुछ पूछ नहीं पाता था, तो मैंने उसको उधर ही मतलब सप्रेस कर दिया। फिर मैं चाइना आया पढ़ने के लिए एमबीबीएस।
तो सेकंड ईयर के अंदर जो है, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मुझे फुल आज़ादी मिल गई, तो मैं कुछ भी पढ़ सकता था और कुछ भी देख सकता था, सब कुछ मतलब मेरे हाथ में आ गया। उससे पहले जो था, अभी मैं कुरान पढ़ता था, तो मैंने कुरान पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ता था पाकिस्तान के अंदर। तो एक बार क्या हुआ कि मैं कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ रहा था और मैं सोते-सोते कुरान को साइड में रख दिया अपने मतलब क्या कहते हैं, बिस्तर के बिल्कुल जो साइड वाला होता है, टेबल, उसके ऊपर रख दी। तो मेरे चाचा आके उसने कहा, "तुम्हें शर्म नहीं आती?" मैंने कहा, "क्या हुआ?" बोला, "तुमने कुरान को इधर कैसे रख दिया? इसको ऊपर रखते हैं, इसको बाँध कर रखते हैं।" तो मैं बिल्कुल ऐसे ही, घराने के अंदर कोई इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था जिसमें आप स्टडी कर सको या कुछ। लेकिन चाइना में आया तो कुरान को कहीं पे भी छोड़ देता था, पढ़ता था, उसको समझता था, ट्रांसलेशन पढ़ी। और फिर जो है, जब मैंने एनालाइज़ किया कि भाई कुरान, जैसे-जैसे मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी, थोड़ी रिसर्च की, देखा भाई सारा का सारा झूठ है। और ये जो पत्तियाँ हमें पढ़ाई जाती हैं बचपन से कि भाई मोहम्मद साहब ऐसे थे, वैसे थे, मुझे ये पता चला कूड़े कि भाई वाली मोहम्मद, बुढ़िया, कूड़े वाली बुढ़िया, कूड़ा बिल्कुल, डालने बिल्कुल। वाली। वो कहानी मैंने बहुत लोगों से सुनी है, वो मिलती नहीं है कहीं उसका रेफ़रेंस। हाँ, नहीं, वही वही तो सारी झूठी बातें हमें बताई गई। और मैंने फिर देखा कि मोहम्मद साहब का तो नाम ही हमें झूठा है, मतलब मोहम्मद साहब का असली नाम ही हमें नहीं पता। मोहम्मद साहब का असली नाम जो था वो तो कुथुम था, और हमें क्या था कभी इस कुतुम? कुथुम, हाँ, कुथुम था उसका असली नाम। तो ये कहाँ से इसका रेफ़रेंस दे सकते हो आप मेरे को? इसका रेफरेंस आई थिंक इट्स इन आई थिंक इट्स इन सीरतुन नबी। मैं आपको ढूँढ के जो है आपको सेंड कर दूँगा, हाँ, हाँ, प्लीज़। ठीक है ना? क्योंकि मैं मेरे आपको को ये बिल्कुल तो सेंड। मिल गया है हदीस कि वो बौने और मोटे थे। वो एक बार अच्छा, कहीं पर गए ना तो बंदे ने बोला, "अरे! तुम्हारा ये मोहम्मद तो मोटा और बौना है।" तो दूसरा जो बंदा उस मोहम्मद के साथ आया था उसने उसको डाँट के चुप कराया। लेकिन मतलब ये बात ऑलरेडी पता है कि जो लोग अच्छे होते हैं देखने में वो अपनी फ़ोटोज़ हर जगह लगाते हैं ये वो। जो व्यक्ति गंदा होता है देखने में, ये साइकोलॉजिकली है बात कि फिर वो जी। ना उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि उनकी तस्वीरें ना लगाई जाए, उनका ये ना करा जाए वो सब। तो इतना ज़्यादा इनको है तो ये बात सही उतरती है इनके ऊपर। जी, अच्छा, इसका नाम देखें ना, मोहम्मद का नाम, इसके अब्बा का नाम, इसके बाप का नाम भी झूठा है। मतलब ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, 4 क्योंकि साल के बाद तो ये पैदा हुआ तो फिर या 2 साल या 4 साल बाद तो ये कैसे हो सकता है कि ये लोग कहते हैं हमल इतने समय तक रह गया, ये भी एक बड़ी बात है। तो एग्ज़ैक्टली, ये क्योंकि इसकी मदर ना वैसी थी, उसका नोन नहीं है कि किस आदमी से उसको बच्चा हुआ। तो ये भी मैं बताऊँ साइकोलॉजिकली कि यहाँ पर जो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करके बहुत कुछ बता रही हूँ। मैंने जब इस्लाम को जाना उससे पहले मैं ना यहाँ पर जो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती थी तो मेरी आदत बन गई रिसर्च करने की। तो मैंने क्राइम इनके ऊपर रिसर्च किया कि आखिर ये लोग क्यों क्राइम करते हैं, ये साइकोपैथ वगैरह। तो आखिर इनको क्या होता है? तो ये था कि एक आदमी था वो उसने सारी प्रोस्टिट्यूट्स को मरवा दिया सड़क पे। वो सोच रहा था कि वो सफाई कर रहा है सड़कों की। क्योंकि जी, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जिसकी अपनी माँ प्रोस्टिट्यूट होती है उसको प्रोस्टिट्यूट से घृणा हो जाती है। जिसकी जी, अपनी एग्ज़ैक्टली। माँ और ये एक डिफरेंस मुझे लगा क्रिश्चियनिटी और इसमें क्योंकि क्रिश्चियनिटी से कॉपीड है ये इस्लाम। तो पर इसमें ये बड़ा डिफरेंस है कि जीसस जो थे वो तो प्रोस्टिट्यूट्स को बचाते थे। लेकिन मोहम्मद हमेशा प्रोस्टिट्यूट और वुमेन पर इतना शक करना ये वो तो ये बहुत मुझे यही लगा कि साइकोलॉजी के हिसाब से कि इनकी माँ जो थी वो उसका असली बेटा नहीं था और लोग इसको चिढ़ाते थे। जी, जी, जी। मैं इसके मुझे ऊपर ऐसा थोड़ा-सा लगता और है। भी ये उसकी माँ ने हाँ, हाँ, ऐड बोलिए, ऑन मैं बोलिए। करता हूँ। आपने बिल्कुल साइकोलॉजी के हिसाब से अच्छी बात की, क्योंकि मैं भी पहले एमबीबीएस का स्टूडेंट, तो मैंने भी थोड़ी बहुत साइकोलॉजी इसके हिसाब से पढ़ी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली ये मोहम्मद के अंदर ये सेंस ऑफ जो है, क्या कहते हैं उसको, मतलब एक होती है सुपीरियॉरिटी, ठीक है ना? एक होती है इन्फीरियॉरिटी। तो मोहम्मद के अंदर ये सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी थी। उस हुँ, वजह से जो है ये इसने किया। लेकिन उससे पहले जो है, मैं एक थोड़ा-सा और ऐड करता चलूँ। इसके अब्बा का नाम जो था, प्रिज़्यूमेबली इसके अब्बा का नाम लेते हैं भाई अब्दुल्ला, मुसलमानों से पूछेंगे तो बोलेंगे अब्दुल्ला। लेकिन हुँ, इसका रियल फादर का नाम था अब्द अल्लात। तो अरबी के हुँ, अंदर, मैं सऊदी में रह चुका हूँ, अब्द का मतलब होता है स्लेव, अब्द का मतलब होता है गुलाम, ठीक है हुँ। ना? अब्द अल्लात मतलब लात का गुलाम। लात कौन थी? लात थी एक गॉडेस थी, ठीक है ना? हाँ, एक, वो अल्लाह की 3 बेटियाँ थी जी, अल्लात, अल-उज़्ज़ा और अल-मनत। अलमनात, मनात, हाँ, जी। हाँ, मनात। तो ये बिल्कुल, तो ये क्योंकि मोहम्मद का अब्बा जो था वो तो मुसलमान नहीं था, वो कमाल तो का मर चुका था। नॉलेज है हाँ, प्रीति तो वो तो वो मुझ उस निगम वक़्त, मैम का। हाँ, तो देखिए मुसलमान उसके बाप का नाम चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं अब्दुल्ला, असल में उसका नाम हुँ, अब्दुल्लात था। और हुँ, मोहम्मद का असली नाम भी कुथुम था। और वो इसलिए देखें क्योंकि मोहम्मद का जो रियल नाम है, ये मोहम्मद का जो असली नाम है, ये अगर आप अरबी से देखें, क्योंकि मैं सऊदी में रह चुका हूँ, इट्स एन आपको एडजेक्टिव, इट्स अरबी नॉट ए, आती है? आपको अरबी आती है? जी, मुझे थोड़ी बहुत अरबी आती है, थोड़ी बहुत। हुँ, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ। तो मोहम्मद जो है ये एक एडजेक्टिव है, इट्स नॉट अ नाउन एक्चुअली, ठीक है ना? मोहम्मद का मतलब है तारीफ़ के काबिल, हुँ, ठीक है ना? ये आप कह सकती हैं कि इट्स जस्ट एन प्रेज़्ड वन, हुँ। द प्रेज़्ड, और ये पता है इसका हिंदी में एडजेक्टिव है। देखा जाए तो महमद हमारे भविष्य पुराण में लिखा है कि महमद नाम का एक आदमी रेगिस्तान में पैशाचिक मज़हब की स्थापना करेगा। तो अच्छा। ययाति के वंशज जो है ना मैं भविष्य पुराण में खोल के दिखा दूँगी उसमें लिखा हुआ है वो बहुत प्राचीन ग्रंथ है हमारा भविष्य पुराण। जी, जी, उसमें जी। था कि ययाति के वंशज जो थे वो अधर्मी हो गए थे। तो वो बुरे काम करने लगे थे तो उनको देश निकाला दे दिया तो वो रेगिस्तान में जाके बस गए थे। तब उसके बाद अच्छा। ही लिखा है कि महमद नाम का एक आदमी और पता है मोहम्मद अगर आप हिंदी के हिसाब से देखें तो मोह का मतलब होता है अटैचमेंट।
तो हमारे यहाँ जैसे गीता में लिखा है कि किसी से अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि मोह, हाँ। हाँ, मोह। और मद का मतलब होता है जैसे घमंड का नशा, उसको कहते हैं मद। तो मोह अच्छा, और मद, तो ये दोनों एक अवगुण हैं। मतलब अच्छा। कि नॉन वर्च्यूज़ को क्या बोलेंगे हिंदी में, कि अवगुण ही बोलेंगे ना? मैं समझ गया। हाँ, मैं सिंधी हूँ मैडम, हमारी अच्छा। सिंधी लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी संस्कृत से मिलती है, तो आई थिंक मोह जो है वो मोहब्बत, मोह मोह प्यार को कहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड अ लॉट। अटैचमेंट को कहते हैं मोह। जी, जी, जी। और मोह जैसे कहते हैं ना, मोह माया को त्याग दो। इस ये त्याग दुनिया दो। एक छलावा है, एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है, तो मोह और माया। तो अटैचमेंट मतलब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, लोगों को तो हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरा घर, हाय मेरा ये, जी, हाय मेरा वो। तो ये अटैचमेंट हो गया, और मद हो गया घमंड का नशा। बिल्कुल। मोह मोह माया ये लफ्ज़ मुझे पता है। तो अच्छा अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए हाँ, तो आप मोहम्मद कंप्लीट करो वो वाली बात, मैंने बीच में से आपको ये बताना शुरू कर दिया। तो फिर आपने कहा कि मोहम्मद का मतलब ये होता है, फिर आगे? हाँ, तो मोहम्मद एक्चुअली ये एडजेक्टिव था, इसका नाम कुतुम है, ठीक है ना? इसके अलावा हुँ, अगर आप देखेंगे इस्लाम के अंदर मुसलमान जो है इस जो चीज़ें जो उनको थोड़ा बहुत जो है इस्लाम पैगनिस्ट कल्चर में आता है, अरब पैगनिज़्म में आता है, उनको वो छुपाने की कोशिश करते हैं। इवन आपने क्रिश्चियनिटी की बात की, देखें क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है आपको इतना डिफरेंस मिलेगा इस्लाम उसके अभी देखें क्रिश्चियनिटी के अंदर जीसस की हमें जितना पता है कोई शादी वगैरह नहीं हुई भी थी। मतलब एज रिकॉर्डेड क्रिश्चियंस मानते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब जो थे वो हाइपरसेक्सुअल थे। उसकी 13 बीवियाँ थी, ठीक है ना? कोई बोलता है 11, कोई बोलता उससे है 13। सेक्स होता नहीं था। तो इस बात को डिस्प्रूव करने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ रखी हुई थी, ताकि लोगों को लगे कि उसके अंदर बहुत कुछ है। हाँ, अच्छा एक और हदीस भी है, आप अगर देख लें अच्छा, उसके अभी बारे में आपने उसमें एक बोला ना कुल्थुम वाली बात, उनका नाम कुलत था, क्या था? कुमुत कुथुम, कुथुम। कुथुम। अच्छा, जी, तभी वो जो उसकी बेटी थी क्या नाम है, फ़ातिमा की बेटी का नाम उम्मे कुल्थुम था। तो हो जी, सकता है वो इब्न इसी कुलसूम। पर रखा हो, इसी वजह से, क्योंकि मोहम्मद का नाम कुथुम था, हो सकता है। हो अभी सकता है। मुझे अभी सोचा मैंने ये बात। मैं जो है ना आपको इसकी रेफ़रेंस बिल्कुल ढूँढ के दूँगा, क्योंकि अभी मैं फ़ोन पे हूँ, मैं कंप्यूटर पे नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो है ना मुश्किल होगी। लेकिन मैं आपको रेफ़रेंस बिल्कुल ज़रूर दूँगा इसके बारे में। तो इसी इसी वजह से जो है ना भाई इस्लाम के अंदर सारी चीज़ें झूठ है और सारी चीज़ें कॉपी है। ये क्रिश्चियनिटी से कॉपी कम है, जुडाइज़्म से कॉपी ज़्यादा है। ये यहूदियों हुँ, से तौरात। मोहम्मद साहब ने जी, मोहम्मद साहब ने पूरी कॉपी की, जुडाइज़्म की, और कुछ अरब जो उनका पहले का रिलीजन था सॉरी, जो उनका पहले का रिलीजन था उसको जो है मिक्स करके इस्लाम बना दिया। हुँ, और इसी वजह से देखिए ना ये अपने मुसलमान भाई कहते हैं भाई हम हिंदुओं की तरह नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन इनसे पूछो कि भाई तुम जो काबा के 7 चक्कर लगाते हो, क्यों लगाते हो? ठीक है ना? वो तुम काले पत्थर को चूमते हो तो वो क्यों चूमते हो? इसके अलावा मल्टीपल जो है आप सफ़ा मरवा के बीच में भागते हो तो वो भी 2 पत्थर हैं, उनके बीच में क्यों भागते हो? अच्छा अच्छा इस बात को यहाँ पे रखते हैं, लेकिन फिलहाल जो है पीछे चलते हैं, ठीक है? कि भाई मैंने मैसेज आया मेरे अब्बू का, उसने कहा कि भाई एक काम करो, मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा जो है वो मतलब पैदा हो चुका है और मैं दादा हूँ, मेरा दिल कह रहा है तुम सबको देखने का। तुम एक काम करो, तुम्हारा जो भी मज़हब है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इधर आ जाओ पाकिस्तान, अपनी बीवी को और बेटे को लेके आ जाओ। तो मैं अपनी वाइफ़ को लेके पाकिस्तान गया, घर पहुँचा, 1 दिन सेफ सही था, दूसरे दिन जो है मेरे अब्बा ने जो है मेरा पासपोर्ट, मेरी वाइफ़ का पासपोर्ट और मेरे बेटे का पासपोर्ट, तीनों का पासपोर्ट जो है ना छीन लिया हमसे। छीनने के बाद जो है फिर मेरी जो है शुरुआत हो गई भाई क्लासेस की। एक हर दिन मैं कहता हूँ 5-6 घंटे जो है ना मेरे चाचा, मेरा अब्बा, मेरे फादर जो है वो क्लासेस लेते थे मेरी, और गालियाँ पड़ती थी, मैं पिटाई भी होती थी मेरी। बोलते थे चलो, चलो नमाज़ पे चलो, चलो हमारे साथ। मैं कहता मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं मुझे मतलब बहुत इतने बड़े होने पे पिटाई, और वो भी फ फ जो है मैरिड होने पे, बच्चे वाला होने पे। बिल्कुल, उस वक़्त भी मुझे मेरी पिटाई की, गालियाँ पड़ती थी। डेली जो है मुझे बोलते थे कि भाई जाओ हमारे साथ मस्जिद में चलो, नमाज़ पढ़ो। मैं बोलता नहीं, मैं नहीं पढ़ूँगा। फिर मुझे आलिम के पास लेके गए। आलिम मतलब वो जो स्कॉलर होते हैं, उसके पास लेके गए। मुफ्ती साहब जो थे हमारे, उनके पास लेके गए, और मुझे उस वक़्त इस्लाम की बड़ी नॉलेज हो चुकी थी ऑलरेडी, जो मुझे नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उनसे ऐसे-ऐसे सवाल पूछे। वो जो है वो खुद अब सर कहता है, "ये भी है क्या? अच्छा ये भी है, ऐसा कहाँ पढ़ा तुमने?" मैं उसको रेफ़रेंस दे रहा था। थोड़ा-सा और बताइए इसको खोल के, कि कौन-कौन से सवाल आपने पूछे? कुछ बताइए। मैंने मैंने उनसे जो है मोहम्मद के जो मिरेकल्स है, क्योंकि मोहम्मद अपने आप को प्रॉफिट बोलता था, उसकी प्रोफेसीज़ तो गलत हो गई थी, ठीक है ना? मोहम्मद ने एक जगह पे कहा हुआ है, हदीस के अंदर आप देखें, सही अल बुखारी के अंदर है कि भाई कयामत जो है वो 100 साल के अंदर आ जाएगी। ये वाली हदीस थी, ये मैंने उनसे पूछी, ये गलत हो गई। ऐसे और सी बहुत सारी हदीसें हैं मोहम्मद साहब की जो गलत हो चुकी हैं, मतलब दे आर रॉन्ग, प्रोफेसीज़ थी जो कि गलत हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है मोहम्मद की प्रोफेसी थी भाई इस्लाम जिस तरीके से शुरू हुआ है उसी तरह से खत्म होगा, सारे के सारे मतलब दे विल बिकम मुस्लिम्स विल बिकम लेस एंड लेस एंड लेस। बट मैंने उसको कहा कि भाई मुसलमान तो ज़्यादा होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन की वाइज़ भी, और मतलब अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो। तो ऐसे ही और चीज़ें थी कि भाई कुरान के अंदर जो है ये जो शूटिंग स्टार्स आपको पता है? वो जो जिसमें अल्लाह कहते हैं कि भाई ये जो तारे हैं, ये जो है वो शैतान के ऊपर जो है मारा जा रहा है, उसको पत्थर मारे जा रहे हैं। तो ये वाली बातें।
इसके अलावा जो है साइंटिफिक जो एरर्स थे वो मैंने उनसे पूछा कि भाई दुनिया गोल है ना, तो वो वो मौलवी साहब जो आलिम साहब थे वो बोलते थे कि हाँ दुनिया गोल है, लेकिन फिर मैंने जब कुरान में से उनको रेफरेंस दिखाई कि भाई ये मोहम्मद साहब के हिसाब से तो ये कुरान की एंड है, क्योंकि जुल्करनैन जो बंदा था वो कुरान के इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो एक एंड से दूसरी एंड तक गया, तो एंड का मतलब क्या है कि मतलब दुनिया तो एक फ्लैट हो गई, ये मैंने उनसे हाँ, पूछा था। हाँ, हाँ। और इसके अलावा जो है तो ये अपना लोग क्या जवाब देते थे इन सब क्वेश्चंस का? नथिंग, दे कैन नॉट इवन आंसर, हुँ। यू नो, उनको कुछ पता ही, और वो भी मुफ्ती जो बंदा था उसको भी ये चीजें पहले उसने कहा कि मैंने आज तक नहीं सुनी थी। तो मैंने इनसे, और जैसे मैं अजीब अजीब सवाल पूछता था तो मेरा फादर साइड में होता था क्योंकि वो मुझे लेके जाता था, तो मैं वो साइड में होता था तो मुझे पीछे से लगती थी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये हो गया, वो गया। फिर मुफ्ती ने एक दिन उनसे आखिरी सवाल जो मैंने पूछा था वो ये था कि भाई ये आप तो जो बहुत सूरज, बच गए। वो जो स्पार्टैकस था उसकी माँ ने गुंडे भेजे उसको मरवाने के लिए। उसकी अपनी नहीं, सगी माँ ने। ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी माँ जो थे वो इस टाइप की नहीं है, अ, लेकिन मेरे फादर ने जो है फिर क्या किया, मुफ्ती साहब ने मुझे उसने बोल दिया कि भाई देखो ये मुर्तद है, और मेरे फादर ने एक्चुअली उस मुफ्ती से पूछा कि भाई अब क्या करें, इस्लाम के अंदर क्या बोला गया है, तो मुफ्ती साहब ने कहा भाई ये तो मुर्तद है, अगर इसको टाइम दो आपने 3 बोला दिन एक का। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा? आप अभी कुछ बोल रहे थे तब मैंने बीच में बोल दिया था। जी, वो सूरज जो है वो पानी मडी वाटर के अंदर जो है वो दलदल के अंदर डूबता है, ये भी साइंस के खिलाफ जाता है। ठीक है ना? ये वाला सवाल मैंने पूछा उनसे, तो उसके बाद जो है मौलवी साहब ने उनको कहा कि भैया मुर्तद है, इसकी सजा जो है वो तो मौत है, ठीक है ना? अगर ये नहीं मानता है तो, अगर ये मान जाता है तो ठीक है, तौबा कर ले और मुसलमान बन जाए, कोई मसला नहीं है। तो मेरे फादर ने जो है लास्ट टाइम यही जो है बड़ी अच्छी खासी पिटाई की मेरी, बोला कि अगर इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ही लिटरली सेड दैट ही विल किल मी, एंड देन at that time I said okay give me some time and I will do some more research and I will see। उसके बीच में जो है कि मैं अपनी अम्मी से मेरी बात हो गई, मेरी वालदा के साथ, अम्मी से मैंने बात की, भाई मैंने उनको सब कुछ बताया, बोला कि यार अच्छा एक और पॉइंट में ऐड करता चलूं कि इसके बीच में मेरे अब्बू को ना सिर्फ मुझे मेरे इस्लाम छोड़ने में तकलीफ थी, बल्कि उसको ये तकलीफ भी थी कि मैंने चाइनीज शादी क्यों की, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी, क्योंकि मेरी वाइफ मुसलमान नहीं है। तो अच्छा आपने उन्होंने अपने फिर, पासपोर्ट उनको नहीं देने चाहिए थे। मैंने नहीं दिए, जैसे मैं आया ना, मैं घर पहुंचा थोड़ी देर मतलब सब सही चल रहा था, आया बोला कि यार अपना पासपोर्ट दो, मैं संभाल के रख देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये अचानक से जो है ना ये चेंज कर देंगे। चले इसकी बात बाद में, लेकिन मुझे अपने अबू ने ये भी कहा कि भाई एक काम करो, अपनी वाइफ को जो है तो वापसी जाना भेजो, मैं तुम्हें जो है ना यहाँ पे 16 साल की लड़की से शादी करवाता हूँ, अपने बेटे को भी भेज दो, इनको भूल जाओ, इस्लाम कबूल करो, तो तुम्हारी शादी जो है 16 साल की खूबसूरत लड़की के साथ शादी करवाता हूँ। तो ये एक मतलब इनका मेरे अबू का यही था कि भाई बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी तरीके से जो है ना इसको इस्लाम कबूल करवाओ, और ये जो शादी का क्या है इसको जो है हटाओ। तो ये भी था, लेकिन फिर मेरी वालदा ने, मेरी मदर ने जो है मुझे सपोर्ट किया, और उसने कहा कि भाई एक काम करो, उसने मुझे प्लान बताया, मेरे फोन पे बात होती थी मेरी मदर के साथ, उसने कहा कि काम करो तुम अपने अबू को बोलो कि मुझे तुम सबको देखना है और तुम्हें यहाँ आना है, तो उसको ऐसे बोलो। फिर मैंने अपने अबू को बोला भाई मेरी अम्मी मुझे याद कर दी है, उसको मेरा बेटा तो देखना है। अम्मी भी तो पाकिस्तान में थी तो वो तुमको पासपोर्ट तो नहीं दे देता? नहीं उसने पासपोर्ट नहीं दिया ना मैं आपको, लेकिन मेरे घर से निकलना मुश्किल हो गया था ना मेरा, मेरी अम्मी की वजह से अच्छा मैं कम से मतलब कम कैद भी कर लिया था घर में? हाँ कैद क्या होता है, मेरे साथ 24 घंटे होते थे भाई, मुझे मस्जिद लेके गए आलिम के पास, तभी भी ये मेरे सारे चाचा और मेरे अबू जो है मेरे साथ था, तो मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी वाइफ को एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ था, तो वो सिर्फ नीचे आती थी और उसको उर्दू सिंधी इंग्लिश कुछ भी नहीं आती, वो चाइनीज में, तो मैं उससे सिर्फ बात करता था, खाना देके बच्चा भी आता था था क्या? खाना। जी बच्चा था उस उसका वक्त। जबरदस्ती खतना तो नहीं कराया ना? नहीं उसकी नौबत नहीं आई, उसकी नौबत नहीं आई। तो अ, उसके बाद मैंने ये अम्मी के पास घर गया, ठीक है ना, ये मुझे छोड़ के आ गए वहां पे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के साथ। वहां पहुंचे, मैंने अपनी अम्मी को बताया भाई मेरे साथ ये किया इन्होंने, मुझे बंद कर दिया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरी वाइफ के साथ भी ये सब कुछ किया, और अभी हमें वापसी जाना है। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूंगी भाई इस्लाम कबूल कर लो, या फिर जो भी तुम्हारा मजहब है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी यहाँ से निकलने में। फिर जो है मेरी अम्मी ने मेरी मदद की नया पासपोर्ट लेने में, और मेरी वाइफ के लिए जो है एम्बेसी में जो भी जितना भी सारा था मेरी अम्मी ने किया, और फिर हम डायरेक्टली वहां से निकल गए। मेरी अम्मी दूसरी सिटी में रहती है, तो हम वहां से डायरेक्टली जो है फिर कराची से फ्लाइट लेके हम आ गए यहाँ पे, उसके बाद कभी वापसी नहीं गया। अम्मी को पता था ना कि क्या हो सकता है आगे। माय गुड। गॉड! तो आपकी वाइफ को तो बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ा होगा आपके घर वालों का। मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा कि भाई ये सब है। मेरी वाइफ शौक में थी, उसको लगा, उसने मुझे कहा कि भाई ऐसा भी होता है क्या मजहब इतना, क्योंकि वो चाइना में रहती है तो उसके हिसाब से वहाँ यहाँ पे रिलीजन इतना कोई खास तो नहीं है, तो उसको ये शौक लगा कि भाई रिलीजन ये सब करवा सकता है क्या। तो मैंने उनको बताया, फिर मेरी वाइफ की जो फैमिली है उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तुम हमारे बेटे हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत मतलब साइकोलॉजिकली
ब्रेक डाउन हो चुका था मेरा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ किया, मैंने खुद के फादर ने मेरे साथ किया, और इट्स अनबिलीवेबल, मतलब बहुत खराब किया। मैं उसके और डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंच गया तभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो मुझे बोल रहा है कि तुम चाइना गए हो तो क्या हुआ, मैं चाइना वापसी वहां पे पहुंचूंगा तो मैं वहां आके मारूंगा। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट्स हैं जो भी उसने मैसेज मुझे किए थे। मैं अभी पब्लिक में नहीं करूंगा उनको, लेकिन मतलब ही सेड दैट ही विल कम एंड ही विल किल मी, एंड ही विल इवन इफ he has to, he will find someone there in China to kill me. And so मतलब कितना फिर जो दुःख है, हुआ होगा ना आपको कि माँ-बाप अगर ऐसी बात करें तो कितना दुःख होता है ना? आपका तो दिल भाई, ही टूट और गया होगा। मैंने उनको यही कहा कि मैंने अपने फादर को भी यही कहा कि भाई आप, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे फादर हो, लेकिन अब मेरा बिलीफ सिस्टम, आप उसकी वजह से मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आप मुझे जीने दो, मैं अब वापसी आ गया हूँ, मैंने तुमसे पैसे भी नहीं मांगे, मैंने कुछ मांगा भी नहीं, मुझे बस जीने दो, हमारी फैमिली को छोड़ दो। एंड ही वाज लाइक, यू नो, लाइक नो, इट्स माय ड्यूटी। उसको लग रहा है कि वो इस्लाम के अंदर उसकी ड्यूटी है कि वो मुझे मारे। जब तक मुझे मार नहीं देता तब तक उसको सुकून नहीं आएगा। बट नाउ इट्स बीन, थैंकफुली अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे पता चला, मैंने अपने फादर का सब कुछ डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया उसको, नया नंबर भी चेंज कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, हर चीज चेंज कर दी। उसके बाद मुझे कहीं से पता चला, मेरी अपनी अम्मी से पता चला कि ही हैज लाइक किक मी ऑफ फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो जायदाद जो भी थी, पैसे वगैरह जितना भी, सबसे मतलब मेरा नाम खत्म कर दिया। तो अभी भी कुछ भी नहीं बचा सिर्फ जो है, अभी मैं पाकिस्तान जाऊंगा अगर कभी, तो उसमें भी मतलब मेरी आइडेंटिटी में फादर नहीं आएगा, शो नहीं होगा। तो बस ये थी छोटी सी स्टोरी। है कहने को छोटी है पर क्या मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पे क्या बीती होगी मतलब। पर फिर भी जी आपने इतनी हिम्मत रखी और वापस जाके आपकी मदर को बहुत वो है कि उन्होंने इतनी मदद करी आपकी। जी, बस मैं अपनी मैं तो इतना जानती हूँ कि आप अपने पासपोर्ट्स की ना एक एक फ़ोटोकॉपीज़ 2-2 निकाल के बैग में अलग-अलग भी रख ली जाती है। मतलब जैसे मैं तो हमेशा ऐसे ही करती थी और मैंने ये बात देखी है कि बहुत सारे जो यहाँ से लोग गए ना अरब देशों में काम करने के लिए, तो उनको झूठ बोल के कि आप रिसेप्शन पे होगे, होटल में काम करोगे और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करोगे और बना दिया उन्हें अरबों के यहाँ नौकरानी। और उनका जी, पहला काम ये करते हैं कि पासपोर्ट ले लेते हैं। हाँ, एक श्रीलंकन नर्स है, उसके सिर में 21 कीलें ठोक दी। उसका न्यूज़पेपर में आया है, वो मैं आपको साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ केसेज़ हुए हैं, तो वो एक एक जा रही थी खिड़की से निकल के तो उसका हाथ काट दिया, वहाँ। और मतलब कि ये लोग क्या करते हैं फिर एक ने ये भी कहा कि जब उसने एक दिन घर का सारा काम जल्दी खत्म कर लिया, तो वो अरबी वुमन थी, वो कहती है कि अब तू मेरे रिश्तेदार क्या काम कर। जी। नहीं यार, तो मैं सऊदी में रहा हूँ, आप बिल्कुल सही करिए। हमें पता है कैसे क्या बुलाते हैं, आप हमें अब्दी सऊदी के बुलाते हैं। पे भी एक्सट्रीम करिए मेरे साथ, जिसमें आप सऊदी या आज ही मतलब मेरे को सऊदी की लाइफ़ के बारे में भी जानना है कि वहाँ क्या होता है, वहाँ घर किस तरह के हैं, हस्बैंड-वाइफ क्या करते हैं और वर्क का कैसा एटमॉस्फियर है और इंडियंस मैं को क्या समझते हैं, पाकिस्तानियों को क्या समझते हैं? हमें सीधी-सी ले आओ, हमें अब्दी बुलाते हैं। पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या इंडियन हो, उसको या अब्दी, ताल या अब्दी, ताल या अब्दी, मतलब इनको जो भी है, मतलब अब्दी का मतलब है सर्वेंट, मतलब नौकर, नौकर, नौकर इधर आओ, नौकर तुम क्या कर रहे हो? इस टाइप की मतलब हमें लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मैं इनकी नज़र में हम इनके नौकर हैं। और इसके अलावा जो इनका वहाँ पे जो सऊदी हैं, जो रियल सऊदीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ काले सऊदी हैं और कुछ जो गोरे होते हैं, उस टाइप के सऊदी हैं। उनके घर में मैं रह चुका हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं वहाँ पे ना कि सिर्फ़ हज के लिए गया था, लेकिन मैं वहाँ पे आई थिंक द 8, 9, 10 महीने वहाँ पे अलग से रहा। एक शहर था, उसका नाम था अल दमाम, और एक दूसरा उसकी साइड में सिटी होती थी अल खबर। मैं वहाँ पे रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे कुछ, मैं उस वक़्त बच्चा था, आई वाज़ नॉट ग्रोन अप। सो आई हैड सम फ्रेंड्स हू आर अरब्स एक्चुअली, द सऊदी किड्स। सो आई यूज्ड टू गो एंड प्ले विद देम फुटबॉल, एंड मैं उनके घर भी गया था। जो उनका घर का होता है, अरबों का होता है, उसमें इनकी जो एहलियाँ होती हैं, उनकी जो बीवियाँ होती हैं, वो वही बुर्के में होती हैं। बाहर निकलना होता है तो बुर्के के अंदर होता है। अपने हस्बैंड के साथ जा सकते हो। अभी अभी आई थिंक चेंज हो रहा है, लेकिन उस वक़्त जो था, औरत अकेले निकल नहीं सकती बाहर। उसको अपने हस्बैंड के साथ ही निकलना पड़ता है, और वो बिल्कुल कवर अप होती हैं। अगर आप कवर अप नहीं होंगी, तो वहाँ पे शुर्ता होती है, पुलिस होती है, वो आपको पकड़ के लेके जाएगी, मारेगी, लैशेज़ मारेगी, कोड़े पड़ते हैं वहाँ पे। इसके अलावा और कोई आपको मतलब अरबों के साथ आपको क्या पूछना था? कोई और सवाल था क्या? नहीं, ऑफ़िसेज़ में क्या हाल है? क्या उनको मैनेजर बनाया जाता है और नहीं, इंडियंस नहीं बनाया जाता? नहीं, 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 नहीं। देखिए, अनटिल अनलेस आप वाक़ई में बड़े कोई हाइली एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है ना? आपको शायद कोई अच्छी नौकरी मिल जाए वहाँ पे, लेकिन मेजॉरिटी जितने भी पाकिस्तानी इंडियन जाते हैं, वो वहाँ पे सीवेज का काम करते हैं, गटर साफ करते हैं, ठीक है ना? या फिर ड्राइवर बन जाते हैं। अगर औरतें होती हैं, तो उनको जो है घर के अंदर हाउसवाइफ्स का टाइप का काम होता है, बच्चों की देखभाल करो और ये सब करो। ये ज़्यादातर 90% जितने भी हैं ना, हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो ये काम करते हैं। और स्वीपिंग का, ये कचरा कूड़ा वगैरह उठाते, ये काम करते हैं ज़्यादातर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। कुछ लोग जो है फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं, ठीक है ना? क्योंकि जहाँ मैं रहता था दमाम के अंदर, वहाँ पे फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर ज़्यादा तो इंडियन कम थे,
लेकिन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ज़्यादा, बांग्लादेशी मोर देन एक्चुअली पाकिस्तानी से ज़्यादा बांग्लादेशी थे वहाँ पे वर्कर जो भी, लेकिन मैनेजर के ऊपर लेवल जो है ना वो मतलब नॉन मुस्लिम भी होते हैं या सारे मुस्लिम ही? 99% Muslims, 99% Muslims. 1% will be Hindus or other faiths, but they will be, as I said, अगर Hindus हैं वो अच्छी पोस्ट में होंगे, जहाँ उनकी हाईली क्वालिफाइड कुछ टाइप का होगा, तभी जाके वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है सऊदी के अंदर जो है कोई अच्छी काम तो मिलने वाला है नहीं। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे मक्का के अंदर आप, मदीना और मक्का दोनों सिटीज के अंदर जो है वो नॉन मुस्लिम्स नहीं रह सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये भी एक चीज़ है। वो ज़्यादातर जो है अगर नॉन मुस्लिम्स होंगे वो होंगे रियाद के अंदर, कैपिटल के अंदर, वहाँ पे मिलेंगे। मुझे भी वहीं पे 1-2 मिले थे, लेकिन ज़्यादातर नहीं, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। आपने देखा, ये है इस्लाम की सच्चाई जो अभी मिस्टर देसी ने बताई है, ये रियलिटी है। आपको रिलीजन अंधा बना देता है, रिलीजन आपके जो फ्रीडम छीन लेता है, रिलीजन आपके माइंड छीन लेता है, सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, अक्ल का दखल ही नहीं है दीन में। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे, जो लोग भी सेकुलर है ना, उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से भी। आप इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा वीडियो भी देख सकते हो, 2-2.5 घंटे का ये वीडियो है, पूरी वीडियो आप देखिए, वहाँ पर जाके भी इसको अच्छे से समझिए। मैं अपने 2-3 पॉइंट यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ कि जो मजहब है, जो पंथ है, जो संप्रदाय है, जिसको मैं कहता हूँ कि धर्म सिर्फ एक ही होता है और धर्म ही सही रास्ता है। अगर आपको वाकई में इंसानियत के रास्ते पे चलना है, मनुष्यता के रास्ते पे चलना है, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप स्त्री हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ह्यूमैनिटी के रास्ते पे चलना है तो आपको धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, वो ये समझते हैं कि रिलीजन ही धर्म है। रिलीजन धर्म से कोई लेना देना रिलीजन का नहीं है। रिलीजन को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें, उसका ट्रांसलेशन करें, तो उसका मतलब आता है पंथ, मजहब, संप्रदाय। हिंदुइज्म, जिसको हम कहते हैं सनातन धर्म, सनातन ही धर्म है। हिंदू भी छोड़ दो आप, क्योंकि हिंदू बोलेंगे तो वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कहा जाएगा, लेकिन अगर सनातन की बात की जाए तो उसमें संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, सबको हम सनातनी कह सकते हैं। और सनातनी कौन है? जो लोग धर्म के रास्ते पे, सच के रास्ते पे चलते हैं, जो हमेशा सच बोलते हैं, जो लोग जो है चोरी नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं बिना कारण के, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, अंदर बाहर की स्वच्छता रखते हैं, ज्ञान लेने के लिए अग्रसर रहते हैं, नॉलेज लेने के लिए अग्रसर रहते हैं, किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी प्रकार का नॉलेज अगर आप लेने के लिए अग्रसर रहते हैं, धैर्य रखते हैं, आप क्षमादान करते हैं, आप अगर कोई छोटी मोटी कोई गलती कर दे तो उसके लिए आप क्षमादान कर सकते हैं, तो सनातन में क्षमाशील होना भी सनातन धर्म का एक बहुत ही बढ़िया करैक्टर है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, धृति, क्षमा, दमो, रस्त्य, शोचम, इंद्रिय निर्गृहम, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। ये है सनातन धर्म, और जो एक ही हो सकता है। पेड़ का धर्म क्या है? पेड़ का धर्म है अपनी छाया से लोगों को वो करना, तो वो अपना धर्म निभाता है। सूर्य का धर्म है? सूर्य का धर्म है अपनी किरणों से समस्त संसार को प्रकाशमान करना, गर्मी पैदा करना, ताकि जीव जो है अर्थ के ऊपर जीव जंतु जो है वो मिल सके। लेकिन क्या सूर्य अगर अपने इस धर्म को नहीं करता है तो क्या होगा? दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन सूर्य को ये काम दिया गया है, सूर्य का एक जीवन है और सूर्य अपने उस जीवन को जी रहा है और दुनिया को प्रकाशमान कर रहा है। धरती का जीवन, धरती का भी धर्म है, धरती का धर्म है अपने जीवों का पालन पोषण करना। लेकिन जीव अगर धरती को नुकसान पहुंचाएगा तो धरती फिर उसके रिकवरी ज़रूर करती है। पहाड़ों को खोद खोद के सड़कें बनाओगे तो पहाड़ जो है उसका ज़रूर रिकवरी करेंगे और फिर वो डिस्ट्रक्शन होगी, फिर आप बोलोगे प्रकृति ने हमारे साथ जो है वो ये कर दिया, प्रलय आ गया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों समझने की बात है। धर्म को समझो, मजहब पंथ में मत बंध के रहो। मजहब इंसान को कट्टरता सिखाएंगे, नफरत सिखाएंगे, बांटेंगे। जितने भी मजहब बने हुए हैं, मैं सनातन धर्म से अगर निकले हुए मजहबों के एग्जाम्पल दूं तो बहुत सारे हैं। बुद्ध बने हुए हैं, सिख बने हुए हैं, बहुत सारे सनातन धर्म से निकले हुए ये धर्म है। ये क्रिश्चियनिटी है, सनातन धर्म से निकली हुई है। ये इस्लाम जो है वो सनातन धर्म से निकला हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब ये सारे मजहब नहीं थे,
कितने दिन हुए हैं। जब आप ध्यान से पीछे भी जाओगे ना तो आपको बड़ी 2-2.5 हज़ार साल पहले से ही मजहब दिखते हैं। उसके पहले मजहब नहीं थे, उसके पहले धर्म ही था, आज भी धर्म ही है। सनातन धर्म कभी ना खत्म हो सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है। जिन लोगों को जरा सा भी डाउट है ना कि हम मंदिरों को तोड़ के सनातन को खत्म कर देंगे, उन लोगों से बड़ा मूर्ख जो है मुझे इस दुनिया में कोई लगता नहीं है, क्योंकि सनातन को खत्म करना इम्पॉसिबल है दोस्तों, खत्म कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो धर्म के लक्षण मैंने बताए वो तो अगर आप कोई कोई मुसलमान भी है, मान लो किसी मुसलमान की भी बात मान लेते हैं कि अगर कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ भी है, वो इन 10 धर्म के लक्षणों को अगर फॉलो कर रहा है ना, यानी कि वो सनातनी बाय डिफ़ॉल्ट है। सनातनी पैदा नहीं होते, सनातनी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, सनातनी बनाए नहीं जाते हैं। सनातन में आप जो है वो आप सनातन को फॉलो कर सकते हो। कोई बोले हाँ मैं सनातन को फॉलो करता हूँ, आप या तो सनातन को फॉलो करोगे या फॉलो नहीं करोगे। इसको अगर बेहतर तरीके से हमें समझना है तो आई थिंक इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मैं सनातन को फॉलो कर रहा हूँ। सनातन को फॉलो कर रहा हूँ मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हमेशा जो है वो सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं अपनी इंद्रियों को अपने बस में रख रहा हूँ, मैं विद्या लेने के लिए जो है वो अग्रसर रहता हूँ, सही चीज़ को फॉलो करता हूँ, गलत चीज़ को नहीं फॉलो करता हूँ, नहीं ये गलत है मैं फॉलो नहीं करूँगा। तो आप अगर ऐसी गलत सही और गलत में अगर आप अंतर समझ पा रहे हो तो आप सनातनी हो। जितने भी एक्स मुस्लिम हैं वो सनातनी बन चुके हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि सनातन जो है वो नास्तिकों को भी जगह देता है, आस्तिकों को भी जगह देता है। बस उसकी कंडीशन यही है कि आपको 10 धर्म के लक्षणों को फॉलो करना है। बड़े ही डिटेल में आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जो लोग अभी नए नए हैं, जो मजहब में फंसे हुए हैं, वो लोग जो धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझने के लिए एक प्रैक्टिकली आप अपनी बुक एक लीजिए, एक मतलब कॉपी लीजिए, उस कॉपी के ऊपर आप धर्म के लक्षणों को लिखिए और उसको एनालाइज कीजिए कि मैं गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा। अब मान लो एक मुस्लिम है जो अपने दीन को कट्टरता से फॉलो करता है, उसके दीन बोलता है कि नॉन मुस्लिम को मारो, क्योंकि इनकी तो कुरान में लिखा हुआ है, कोई शक नहीं है, कोई इसके ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है, नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, नॉन मुस्लिम्स के लिए तो बहुत ही प्यार लिखा हुआ है कुरान में, तो जाइए खुद पढ़िए, 9:5 पढ़िए, 9:28 पढ़िए, और भी बहुत सारी वर्सेस हैं, पढ़िए। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या लिखा हुआ है। नॉन मुस्लिम्स के लिए तो ये बहुत ही गंदे शब्द यूज़ करते हैं, नॉन मुस्लिम को तो इंसान समझा ही नहीं जाता। तो आप उस चीज़ को खुद समझिए तो आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं ये तो गलत चीज़ है। बिना किसी कारण के मैं जो है वो नॉन मुस्लिम के घृणा कर रहा हूँ, उसको मारने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बिना किसी रीज़न से, तो यानी कि तुम तो मतलब अधर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो तुम तो वैसे ही सनातनी नहीं रहे। और सनातन में एक धर्म का रास्ते पे चलोगे तो धर्म को फॉलो करने वाले होंगे, दूसरे अधर्मी होंगे। अधर्म का रास्ते पे चलने वाले लोग होंगे जो गलत चीज़ को फॉलो करेंगे, जो झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं रखेंगे, विद्या तो लेंगे ही नहीं, जो उनको बस एक चीज़ बताई गई है बस उसी को फॉलो करते रहेंगे, अंदर बाहर की स्वच्छता नहीं रखेंगे और जो है वो भेदभाव की बातें करते रहेंगे। तो समाज में जो नफ़रत फैलाते हैं जो लोग, वही लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं वही लोग नफ़रत फैलाते हैं। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इस जो मैंने अभी वीडियो दिखाया इस वीडियो का पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पर जाकर अभी आप इसको पूरे डिटेल में देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।